रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। इस समय चल रही है आपकी 60,244 भर्ती यूपी पुलिस की। इसमें मात्र 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। 10 से 12 दिन बाद आपका जितने दिन मेहनत की है, 10 से 12 साल मेहनत की है, क्योंकि जब तक आपने 12वीं किया है, 12वीं करने का मतलब है लगातार आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ते आए। 10 से 12 साल हो गए ना, क्योंकि 12वीं करने का मतलब है एक एक साल आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब बस समय है 10 दिन का, और जितने दिन आपने मेहनत की और 10 दिन का आपके पास समय है, और इन 10 दिन की मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, एक ऐसी रणनीति बताऊंगा। इस दिन में भी अगर आप चाहेंगे तो लगभग बता रहा हूं 40 से 50 प्रश्नों का फायदा कर सकते हैं। जिस बच्चे के 65 प्रश्न इस बार सही हो रहे हैं इस समय, अगर आप प्रैक्टिस सेट में 65 से 70 प्रश्न इस समय सही कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 100+ क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। इस बात का लिखित में चैलेंज के साथ कहता हूं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हो, बिल्कुल सलाह दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए 41,520 भर्ती आई थी, उसका भी मेरे सामने बिल्कुल सटीक उस समय भी बच्चे पढ़ते थे। दूसरी चीज़ 49,568 आई थी। दूसरी चीज़ आपका 60,244 आई है, और जेल वार्डन का भी। लेकिन बच्चे कहाँ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा। आप ये गलती बिल्कुल मत करना। 10 दिन का समय है, यदि अभी भी आप ये रणनीति अपना लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और बेस्ट स्कोर लगभग जिस बच्चे का 60 क्वेश्चन सही है, लिखित में इस वीडियो को सेव कर लेना। सेव करने के बाद जिस समय आपका एग्जाम हो, उस समय बिल्कुल मेरे नंबर पर कॉल करना कि जैसा आपने कहा था वैसा नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे के 60 प्रश्न सही हैं, जिस बच्चे के 65 सही हैं, जिस बच्चे के 70 प्रश्न सही हैं, वो बच्चा सफल होगा। वो बच्चा सफल होगा इस वीडियो में समझने के बाद। कारण बता रहा हूं कैसे, कि इस 60 प्रश्न इस समय सही कर रहा है, 65 सही कर रहा है, 70 इस समय मॉक टेस्ट की बता रहा हूं, कोई टेस्ट आप लगा रहे हैं इसलिए। अब आपको सफल होने के लिए कितने दिन बचे हुए आपके पास? मात्र ओनली 10 दिन। और 10 दिन में आप कैसे करेंगे? लगभग 40 से 50 प्रश्न, 40 से 50 प्रश्न कैसे सही करें जिससे आप सफल हो जाएं। क्योंकि लगभग 40-50 प्रश्न आपको बढ़ाने हैं। कैसे सही करने? देखिए आपका हिंदी पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, और आपका मैथ्स पूछा जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट में आप टोटल 60, 65, 70 का स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन आपको अब मैं बता रहा हूं 10 दिन तक क्या करना है। 10 दिन तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले इनके जितने भी चीजें हैं, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, आपको कठिन चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है। नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, कठिन चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो चीज आपसे नहीं आ रही है उसे आप छोड़ दीजिए, अब समय नहीं बचा है। 10 दिन में आप सीखने की जरूरत नहीं है। 10 दिन में आप बिल्कुल नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। 10 दिन में बस समय है तो इन चीजों को रिवाइज करने का। क्या क्या चीज रिवाइज करनी है? हिंदी की अगर मैं बात करता हूं, तो आप जितना भी गलती करते हैं तो वो गलती आप हिंदी में करते हैं जो आपको आता है। पर्यायवाची आप गलत करते होंगे, तत्सम तद्भव आप गलत करते होंगे, विलोम शब्द आप गलत करते होंगे, मुहावरे आप गलत करते होंगे, लोकोक्तियां आप गलत करते होंगे, वाक्यों के लिए एक शब्द आप गलत करते होंगे। आपको ये पता हुआ है कि ये चीजें पूछी जाएंगी, आप फिर भी गलत करते हैं। तो सबसे पहले संधि, समास, मुहावरे, इन चीजों को आप पढ़ लीजिए। सिलेक्टेड चीज पढ़िए जहां से प्रश्न पूछा जाता है। रचनाएं पढ़ लीजिए, सिलेक्टेड है कि हाँ यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जहां से प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। सिलेक्टेड चीज कहने का मतलब जो आपको पता है, जो आप एग्जाम देख कर आए हैं, आपको पता भी है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सफल हो जाएंगे।
ध्यान से समझना, आपको सिर्फ सिलेक्टेड चीज पढ़नी है हिंदी में। बात करता हूं जीके में, जीके का भंडार है, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूं कितना भी पढ़ लेना 30+ प्रश्न कभी नहीं कर सकते। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिस बच्चे के पिछली बार भी या इस बार भी किसी भी टेस्ट में अगर 30+ क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन कारण क्या है, कितने बच्चे लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो जीके के पीछे पड़ जाते हैं। अरे बेटा, सिर्फ आपके यदि जीके में आपके 25 प्रश्न सही हैं, समझ लीजिए जीके को बिल्कुल मत पढ़िए। अब अगर आप 25 प्रश्न इस समय सही कर रहे हैं टेस्ट में, तो आप बिल्कुल प्रश्न पढ़ने की यानी जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25 ही सही कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका जीके बेस्ट है, अच्छा है, आप बिल्कुल जीके को मत बस रिवाइज करते रहिए, कुछ मत कीजिए। रीजनिंग की अगर बात करता हूं तो रीजनिंग में आप कितना भी पढ़ लीजिए, रीजनिंग में सिलेक्टेड चीज पढ़िए। कौन सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में आप गलती करते होंगे, कथन निष्कर्ष में आप गलती करते होंगे, वेन डायग्राम में आकृति में आप गलती करते होंगे। कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीछे या आगे, बस। दूसरी घड़ी में आप गलती, घड़ी में एक क्वेश्चन पूछ लेगा, सीधा पूछेगा कि यदि मिनट की सुई जो होती है वो 3 घंटे चली या 10 मिनट चली या 20 मिनट चली, तो अपने से कितना अंश आगे बढ़ी, सीधा प्रश्न पूछता है, आप गलती करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, उसमें रीजनिंग में बिल्कुल सटीक चीजें पूछता है। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बाप भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न पूछता है। आप उनके पीछे पड़ गए, ऐसे प्रश्नों के पीछे पड़ गए जिनका कि कोई नहीं कर सकता। वो इसलिए देता है, एग्जामिनर इसीलिए देता है कि आप लोग इनमें उलझें और आप अपना समय बर्बाद करें, और आप उनके पीछे पड़ जाते हैं। जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल हट जाइए, बिल्कुल स्किप कीजिए और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए। दूसरी चीज बताता हूं, रीजनिंग में भी सिलेक्टेड सरल चीजें पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए। चलिए, मैथ में आपको बताता हूं, सिंपल चीज पूछेगा। कुछ प्रश्न मैथ में ऐसे दे देगा जो बिल्कुल टाइम टेकिंग वाले होंगे, टाइम लेंगे, आपको लगेगा अरे इन प्रश्नों को मैं कर दूंगा, लेकिन टाइम, एक बार में प्रश्न हो रहा है सही, नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि इस बार भी जो एग्जामिनर जो है, जो आपके दिमाग के साथ खेलता है, ध्यान से समझिए, दिमाग के साथ। बस मैथ में क्या है, आपका नंबर सिस्टम से पूछता है, एलसीएम एचसीएफ से बहुत सिंपल प्रश्न पूछता है, भिन्न से प्रश्न छोटी बड़ी भिन्न पूछ लेगा, भिन्न का जोड़ पूछ लेगा, भिन्न का भाग पूछ लेगा। दूसरी चीज़ और भाई कई चीज़ें ऐसी है, लाभ हानि से परसेंटेज से प्रश्न पूछता है, ब्याज से प्रश्न पूछता है, रेलगाड़ी से चाल समय दूरी से प्रश्न पूछता है और क्षेत्रफल से प्रश्न पूछता है। किस तरीके के प्रश्न पूछता है आप देख लीजिए। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, 4 पेपर हो चुके हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर के एग्ज़ाम देना है, और इस बार भी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन लिस्ट जारी होगी, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा, आपका नंबर आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर इस रणनीति के आधार पर आप चलते रहें। देख लेना, 100% आप सफल होंगे। और इस बार भी आपके गांव क्षेत्र और शहर में आपके भी स्टोरी और स्टेटस लगेंगे कि हमारे गांव से इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई जानकारी लेनी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।